फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे खबर है देवास से, जहां किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से 8 लाख के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। 2 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इटावा के गगन नगर की ये घटना है। किराना की एक दुकान में आग लगी। आग तेजी से फैली। आग में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी अभी ये नहीं पता चल पाया है। इटावा की गगन नगर की ये घटना है। तो किराना की दुकान में आग लगी। आग तेजी से फैली। आग में लाखों का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी ये नहीं पता चल पाया है। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग को बुझाया गया। किराना की ये दुकान थी। तेजी से आग फैली। एहतियातन आसपास की दुकानों को भी खाली करा लिया गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी बड़ी ये आग थी। इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है और आग कैसे लगी ये नहीं पता चल पाया है। 2 तस्वीरें, दुकान में किस तरीके से आग लगी और तेजी से आग फैलती चली गई। दूसरी तस्वीर, वहां पर आग बुझाने के बाद आसपास की कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। किराना की ये दुकान थी जिसमें ये आग लगी और आग तेजी से फैली। इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी ये नहीं पता चल पाया है। 8 लाख के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट का है यार, बहुत सारा पूरा मामला है। दुकान है आपकी? किराने की दुकान है। क्या कुछ अब तक 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया यार बस। हाँ, शॉर्ट सर्किट तो बोला पहले भी लग गई थी एक बार, तो अपन ने सिस्टम सही कर दिया था, उसके बाद भी ये हो गया ऐसा। कितना माल था? 8-1 लाख रुपए का माल था उसे। ये हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आई थी कि यहाँ पर एक फायर कॉल हुआ है। इस कारण से हम लोग यहाँ पर आए, आग पर काबू पा लिया। कौन सी जगह है और कहाँ पर? ये इटावा क्षेत्र है जहाँ पर किराने की दुकान है। इस पर आग लगने की सूचना मिली। एमपीपीएससी ने स्थगित की राज्य पात्रता परीक्षा 2025। 11 जनवरी 2026 को होना था राज्य पात्रता परीक्षा। अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई ये परीक्षा बाद में जारी की जाएगी। परीक्षा की अगली तारीख तो 11 जनवरी 2026 को ये परीक्षा होनी थी, जो कि स्थगित कर दी गई है। अभी आगे की डेट तय नहीं हुई है। अगली तारीख, जो परीक्षा की तारीख है, वो बाद में जारी की जाएगी। अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित कर दी गई है। परीक्षा 11 जनवरी 2026 को होनी थी, तो एमपीपीएससी ने राज्य पात्रता परीक्षा 2025 को स्थगित कर दिया है, जो कि 11 जनवरी 2026 को होनी थी। नीमच में सड़क निर्माण के दौरान हादसा हुआ। ट्रैक्टर से गिरकर 19 साल के युवक की मौत हो गई। अस्पताल परिसर में मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। गांधीनगर चीता प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है निर्माण। तो नीमच में सड़क निर्माण के दौरान एक हादसा हुआ। ट्रैक्टर से गिरकर 19 साल के एक युवक की मौत हो गई। अस्पताल परिसर में मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। गांधीनगर चीता प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हो रहा है। प्रॉपर तरीके से उसकी वीडियोग्राफी की गई थी वहां पर कि भाई क्या घटना है, क्रम है, क्या नहीं है। हालांकि पुलिस की ओर से उसमें एक्सीडेंटल मामला है, तो ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध हमने उसमें अपराध पंजीकृत कर लिया है, उसको राउंड अप कर लिया है ना। ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है प्रॉपर। गांधी सागर अभ्यारण्य जो हमारा है, वहाँ पे परिक्षेत्र अंतर्गत वन मार्ग उन्नयन का काम हो रहा है, जो शासन की योजना है। तो उसमें ये कल दुर्घटना हो गई थी। तो इसमें जो ट्रैक्टर वन मार्ग में मुरम रोड निर्माण हो रहा था, तो जेसीबी के माध्यम से मुरम करके वो आना जाना कर रहे थे, ट्रिप मारते थे। और ये जो मृतक है राकेश जी, तो ये कल दुर्घटना हो गई थी, ट्रैक्टर के नीचे आ गए। विदिशा में बीजेपी पार्षदों के विरोध प्रदर्शन को 34 दिन से भी ज्यादा वक्त हो चुके हैं। बीजेपी पार्षद अपनी पार्टी के विधायक के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बीजेपी पार्षदों ने बीते दिनों विधायक मुकेश टंडन के खिलाफ जल सत्याग्रह किया। इस मामले में अब स्थानीय विधायक मुकेश टंडन ने हस्तक्षेप करते हुए शुक्रवार तक विकास कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। तो बीजेपी पार्षदों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विदिशा नीमताल चौराहे पर ये धरना पार्षदों का है। ये पार्षदों का धरना करीब 1 महीने से ज़्यादा है। इन पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका जो है वो भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का अड्डा बन चुकी है। ये पार्षद जो पीछे बैठे हैं, ये करीब 1 महीने से ज़्यादा धरने पर बैठे हैं। इन्होंने मसाल जुलूस भी निकाला, जल सत्याग्रह भी निकाला
और अर्धनग्न होकर अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। इन लोगों का कहना है करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गए और हम लोगों की सुध लेने यहाँ कोई नहीं आया। मैं कुछ पार्षदों से भी बात करूँगा जी। तो कल हम देख रहे हैं आपके धरने का जो रूप है अलग अलग रूप में देख रहा है, तो क्यों विरोध है? विरोध केवल जनता की मांगों को लेकर है। शहर में जो विकास नहीं हो रहे हैं, जनता आज परेशान है। रोड नहीं बन रहे हैं, नाली नहीं बन रही हैं, धूल से त्रस्त है जनता और गड्ढे तक नहीं भर पा रही है नगर पालिका के कर्मचारी पूर्णतः मनमानी पे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि कोई सुन नहीं रहे हैं, जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। और आज विदिशा की तो ये स्थिति कर दी है कि चारों तरफ गड्ढे, धूल, कचरा, और बारिश अगर हो जाती है तो 2 घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। ये सभी समस्या, पेयजल की समस्या भी बनी हुई है कई वर्षों से, उसको भी आज तक हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन दूर नहीं कर पाया। तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं जनता की, उन्हीं के लिए हम ये विरोध करने के लिए बैठे। हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है किसी से। मैं जमुना भाई, आप लोगों ने जल सत्याग्रह भी किया, हमारे द्वारा जल सत्याग्रह भी हुआ, शासन की अर्थी भी निकाली गई, अंदंग प्रदर्शन भी हुआ। ये सब लोग जो भी हुआ, ये सब हमने विदिशा के विकास के लिए किया और जनता के हित में किया, क्योंकि कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है विदिशा में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। नगर पालिका की लापरवाही चल रही है और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण विदिशा का हाल बेहाल है। धर्मेंद्र भाई, जल सत्याग्रह की नौबत क्यों आई? जल सत्याग्रह की नौबत इसलिए आई कि अब आप लगातार कवरेज भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं लगभग 33-34 दिन से कि किन हालातों में हम लोग बैठे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जब 3 साल पहले हम लोग चुनाव लड़े थे तो बड़ी हमारे अंदर उमंगें थी, जोश था कि जीत के आएंगे तो वार्ड का विकास करेंगे, जो वर्षों से नहीं हुआ, सारे काम हो जाएंगे, वार्ड साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। मगर उन जनता की अपेक्षाओं पे हम खरे नहीं उतरे कहीं ना कहीं। आप शुरू से हैं धरने में, तो गुटबाजी कहेंगे या नाराजगी? संगठन को सभी पार्षदों की जो भी मांगे हैं उनको गंभीरता से लेकर तत्काल उस पर कार्रवाई करना चाहिए। आज 34वां दिन है पार्षदों का धरने का। इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, जनता की मांगों के लिए ये बेचारे 34 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, विभिन्न तरह के प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं के कानों पर जूं नहीं रेंगी गई है। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। इन पार्षदों ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानोगे हम यहाँ धरने से नहीं उठेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो मेरे साथ पार्षद मौजूद हैं, उनका साफ कहना है कि इन्हें शुरू दिन से ही आश्वासन दिए जा रहे हैं और इनसे कहा जा रहा है कि आज नहीं कल आपकी मांगे पूरी कर ली जाएगी। लेकिन 1 महीने से ऊपर बीत जाता है, केवल इन पार्षदों को आश्वासन मिलता है। हालांकि अब जल सत्याग्रह के बाद इन पार्षदों को एक आश्वासन दिया गया है, शुक्रवार तक आपकी सारी मांगे पूरी कर ली जाएंगी और जो भी आपकी मांगे हैं उसे पूरा करके ये धरने की ख़त्म करने की बात की जा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी करने को लेकर हंगामा मचा है। बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिन के स्पेशल सेशन में भी इसका असर देखने को मिला। एमपी विधानसभा में कांग्रेस से जमकर हंगामा किया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिन का स्पेशल सत्र आयोजित किया गया। एमपी को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प लेने के लिए ये सत्र आयोजित किया गया था। लेकिन सत्र से पहले मनरेगा का नाम बदलने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्र से पहले कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया। एक बार फिर से आज कांग्रेस ने विशेष सत्र के पहले यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि उनका ये कहना है कि महात्मा